सो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। सो फ्रेंड्स, हम आगे आज फिर से एक नई वीडियो लेके एक नए सेक्टर को कवर करते हुए और आपकी ये जो नॉलेज है ग्रेटर नोएडा की, इसको और बढ़ाने के लिए और आज एक नए सेक्टर के बारे में आपको बताने के लिए आज हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो सेक्टर है सिग्मा 4 सेक्टर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। और इस सेक्टर में हम देखेंगे सबसे पहले मास्टर प्लान में सेक्टर हमारा कहाँ पे है और सेक्टर के नियर में कौन से सेक्टर आ रहे हैं। तो हम जैसे मास्टर प्लान की बात करें तो हमारा सेक्टर यहाँ पे आता है, ये लोकेशन है सिग्मा 4 सेक्टर की। सिग्मा 3 एक साइड ये सेक्टर पड़ रहा है, इधर आपका सिग्मा 2 सेक्टर पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इकोटेक एक्सटेंशन का सेक्टर पड़ रहा है, इकोटेक एक्सटेंशन 1 का। तो यहाँ पे ये सेक्टर पड़ रहा है और दूसरी साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओमिक्रॉन 4 पड़ रहा है। तो इस सेक्टर के चारों साइड जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छे डेवलप सेक्टर है, रेजिडेंशियल के सेक्टर है। और एक साइड में आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आ रहा है जो कि वेल डेवलप सेक्टर है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज रनिंग में हैं। तो ये सेक्टर आपका बेस्ट सेक्टर है। अगर हम इस सेक्टर से परी चौक की बात करें तो परी चौक आपका यहाँ पे है और इससे इस सेक्टर की डिस्टेंस की बात करें तो हार्डली आपको 5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से कैरी करना पड़ेगा अगर आप परी चौक से इस सेक्टर के अंदर जाते हैं। अगर इस सेक्टर की आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करेंगे तो डेल्टा 1 का मेट्रो स्टेशन यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, जो कि आपको 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस लगेगा सेक्टर से मेट्रो स्टेशन पर आने के लिए। उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करें तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जो इसका डिस्टेंस होने वाला है वो आपका 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। उसके बाद अगर आप डीएमआईसी कॉरिडोर की बात करते हैं तो डीएमआईसी कॉरिडोर से इसका 1.5 किलोमीटर के आसपास का अराउंड डिस्टेंस पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी अच्छी है कहीं से आने के लिए। आप अगर परी चौक से जा रहे हो, दिल्ली साइड से आ रहे हैं परी चौक कनेक्ट करके, तो 5 किलोमीटर हार्डली डिस्टेंस आपको जो है लगेगा सेक्टर में पहुँचने के लिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को फॉलो करना है अगर आपको किसी रूट पे जाने के लिए, तो एक्सप्रेसवे से भी आपको हार्डली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस लगेगा इस सेक्टर से कवर करने के लिए। तो कनेक्टिविटी बेस्ट होने वाली है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्टर के लेआउट पे और लेआउट देखते हैं एक बारी। लेआउट की बात करें तो लेआउट में सबसे पहले हम साइजेस पे ध्यान देते हैं और कनेक्टिविटी पे बात करते हैं। तो अगर हम साइजेस की बात करें इस सेक्टर की तो आपको यहाँ पे 220 स्क्वायर मीटर का साइज देखने को मिलेगा। इस सेक्टर में सिर्फ एक ही सिंगल साइज है, 220 स्क्वायर मीटर के यहाँ पे बिल्डअप हाउस हैं सारे बने हुए जो आपको इस जगह पे देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो इस सेक्टर के अंदर की अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको पार्क देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा अगर ग्रीनरी के हिसाब से देखा जाए। उसके बाद ग्रीन बेल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट जो अथॉरिटी इसको पूरा डेवलप करेगी, मेंटेन करेगी। यहाँ पे आप ग्रीन बेल्ट देख सकते हो, ये पूरी लोकेशन जो है ये आपकी ग्रीन बेल्ट। तो ओवरऑल पार्क ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पार्क वगैरह भर भर के अथॉरिटी ने दिए हुए हैं इस सेक्टर में। एंड उसके बाद अगर हम कॉमर्शियल में चलते हैं तो कॉमर्शियल भी अथॉरिटी ने काफ़ी बड़ा एक कॉमर्शियल बेल्ट बना के दिया हुआ है, सिग्मा 4 का कॉमर्शियल बेल्ट। बट ये है कि कॉमर्शियल हमेशा तभी अथॉरिटी एक्टिव करती है, तभी कॉमर्शियल पे काम करती है जब लोग वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, जब सेक्टर आपका 90% तक ऑक्युपाइड हो जाए, 80 to 95 एंड 90% के बीच में अगर सेक्टर ऑक्युपाइड हो जाता है तो जो एक तरीके से जो अर्निंग स्टार्ट होती है कॉमर्शियल से वो वहाँ पे एक तरीके से जो अथॉरिटी ने उसको प्लान किया बनाया तो वहाँ पे अचीव हो पाती है। अदरवाइज जब वहाँ पे पब्लिक रहेगी नहीं अभी, क्योंकि उस हिसाब से पब्लिक नहीं है। अगर हम यहाँ की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 50% तक ये सेक्टर आपको ऑक्युपाइड दिखेगा। तो 50% ऑक्युपाइड है इसलिए अथॉरिटी थोड़ा और वेट कर रही है, 30% सेक्टर और ऑक्युपाइड होगा देन तब आपको यहाँ पे कॉमर्शियल भी रनिंग में दिखने लग जाएंगे। तो कॉमर्शियल भी आपको बहुत जल्दी रनिंग में दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर हम रिलीजियस पर्पज से देखें तो एक टेम्पल देखने को मिलेगा, शिव मंदिर जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे शिव जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा इस लोकेशन पे। यहाँ पे आपको मिल्क बूथ देखने को मिलेगा इस लोकेशन पे। यहाँ पे इस वाले एरिया में आपको 3 बिगेस्ट सोसाइटी देखने को मिल जाएगी, जिसमें एक तो यहाँ पे आपका BSNL OSS अपार्टमेंट आता है इस लोकेशन पे, काफ़ी बिगेस्ट वेल डेवलप्ड मेंटेन सोसाइटीज़ हैं इसमें। यहाँ पे आपका स्टेलर की सिग्मा अपार्टमेंट आता है,
इस लोकेशन पे यहाँ पे आपको स्टेलर सिग्मा अपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रैंड फोर्ट सोसाइटी इस लोकेशन पे देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद इस वाली लोकेशन पे पूरा आपको हेल्थ पर्पज से यहाँ पे हॉस्पिटल आपको मिलेगा। इस लोकेशन पे यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ पे आप हॉस्पिटल देख सकते हैं। इस साइड आपका ओमिक्रॉन सेक्टर आता है, इस साइड में आपका इकोटेक सेक्टर आएगा। एडजॉइनिंग रोड आप देखेंगे तो 60 मीटर की रोड आपकी दोनों साइड है। आप यहाँ पे एडजॉइनिंग रोड 60 मीटर की देख रहे हैं और यहाँ पे 80 मीटर की रोड आपको देखने को मिलेगी। इस लोकेशन पे आपका सिग्मा 2 आता है, यहाँ पे सिग्मा 3 आता है। एंड 130 मीटर की रोड ये वाली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अलग अलग इन्होंने ब्लॉक्स बना रखे हैं, जैसे इस ब्लॉक को आप देखेंगे तो इसका नाम इन्होंने दिया है कासिया सेमिया एस्टेट। उसके बाद आप अगर इस वाले ब्लॉक को देखेंगे तो ये पूरा जो एक ब्लॉक है आपका यहाँ तक, ये है चौरसिया एस्टेट के नाम से जाना जाता है। एंड ये वाला आपका ऑस्टोनिया स्टेट के नाम से जाना जाता है ब्लॉक। तो ब्लॉक्स तो इन्होंने अलग अलग बना रखे हैं, बट साइज इसमें सारे सेम है। 220 स्क्वायर मीटर का ही साइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो हर एक तरह की फैसिलिटी अथॉरिटी में इसमें प्लान कर रखी है, दी हुई है। और फ्यूचर में इसमें और फैसिलिटीज़ आएंगी और भी चीज़ें आपको रनिंग में दिखेंगी धीरे धीरे। तो अगर आपका इस साइज़ में कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान है, या जो लोकेशन जो कनेक्टिविटी हमने आपकी बताई है, अगर उसके आसपास आप कुछ देख रहे हैं तो एक बार इस सेक्टर को आप विजिट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। एंड इसके बाद अगर हम इसके प्रोसेस ऑफ परचेज को देखें तो मार्केट रेट जो इसका होने वाला है, मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट रेट 220 स्क्वायर मीटर का जो ये बिल्डअप हाउस है, इसका रेट आपको 1,60,00,000 के आसपास मिलेगा। ये स्टार्टिंग प्राइस है जो मैंने आपको मेंशन कर रखी है 1,60,00,000 की। डिपेंड करता है जब आप परचेज करने के लिए मार्केट में आते हैं तो आप किस तरह की चीज़ें परचेज कर रहे हैं, किस कंडीशन का बना हुआ आप देख रहे हैं, क्या फेसिंग है, क्या लोकेशन है, ये रेट वहाँ पे वेरी करता है, फिर ये अप्स डाउन आते हैं। बट फिलहाल अगर एक टेंटेटिव अमाउंट की बात करूँ जिससे आप कुछ माइंड मैकअप कर सकें कि हमें किस रेट के आसपास चीज़ें मिल सकती हैं, तो ये रेट आप एग्जैक्टली समझ के चलिए कि 1,60,00,000 के आसपास का अगर आपका बजट है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इससे बेस्ट बेनिफिट हो जाता है कि आपने सेल्फ फंडिंग की हुई है, बाकी कुछ आपने बैंक लोन ले लिया एंड उसके बाद आपको परचेसिंग जो है वो थोड़ी आसान हो जाती है। उसके बाद हम जैसे प्रोसेस ऑफ परचेज देखते हैं, तो प्रोसेस ऑफ परचेज की हम बात करें, सर्किल रेट यहाँ पे जो है, सर्किल रेट यहाँ पे 27,000 रुपये का है पर स्क्वायर मीटर का। ट्रांसफर चार्ज यहाँ पे 975 रुपये पर स्क्वायर मीटर के लगेंगे आपके। स्टैम्प ड्यूटी जो आपकी यहाँ पे जाएगी वो 5% ऑफ सर्किल रेट जाएगी। तो ये प्रोसेस है जिसे आप फॉलो करके कुछ भी परचेजिंग यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी साइज में जो आप चाह रहे हैं। अब अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी आपकी क्वेरी है ग्रेटर नोएडा में कहीं पे भी परचेजिंग के लिए या इसी सेक्टर से रिलेटेड जो हमने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी, तो इसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट, जिस पे आज आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप इस चैनल पे भी जाके कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है वहाँ पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद ऑन कॉल आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये कुछ नंबर हैं जिसमें 9873442971, 9667519002 एंड 9958548641। तीनों नंबर का यूज़ करिए और ऑन कॉल आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, यूज़ पर्पज से देख रहे हैं, जिस भी प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट है परचेजिंग के लिए, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप हमसे कनेक्ट करिए, इन नंबर्स पे कॉल करिए और अपनी आपकी जो भी क्वेरीज है वो हमसे डिस्कस करिए। वहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। एंड उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया साइट पे हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारी फेसबुक आईडी है एंड ये कंपनी का वेबसाइट का URL एड्रेस कोड है। तीनों मीडियम को यूज़ करिए। यहाँ पे आप हमको यूज़ करके हमें फॉलो करके आप इन सारे मीडियम के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अपडेट हम देते रहते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी पोस्ट आपको मिलती रहती है जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती है और जो कि इन्हीं सारे सेक्टर से रिलेटेड होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये तो रही आज की वीडियो और इसमें आपको जो भी क्वेरी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लग रही है,
वीडियो से रिलेटेड आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, जो भी आपकी क्वेरी है। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट ज़रूर करिए। जो भी आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली, अगर वो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वहाँ पे आप हमें अप्रिशिएट करिए एंड वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।